बैक हो चुका है। धुरंधर की कहानी कुछ इस तरह है, जहां पर पहले ही सीन पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसी दिखाई जाती हैं और एजेंसी के नाम सीधे तौर पर नहीं लिए जाते हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर पर काम के तरीके और साफ उनका पावर और रॉ और यहाँ पर इंटेलिजेंट ब्यूरो जैसी असली एजेंसियों को प्रेरित लगता है। यह हाई सिक्योरिटी मतलब वार रूम के देश के सीक्रेट इंटेलिजेंट ऑफिसर बैठे होते हैं और दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज और इंटरनेट कॉल्स एंड डिटेल ट्रैकिंग मैप और कोड मैसेज दिखाई दे रहे होते हैं। इस मीटिंग पर लीड कर रहे हैं एजेंसी के हेड अजय राघवन और यह एक अनुभवी और शांत लेकिन बेहद ही सख्त अधिकारी हैं। अजय राघवन साफ शब्दों में कहते हैं कि यह कोई आम खतरा नहीं है, यह हमला बंदूक या फिर बम से नहीं होने वाला है यहाँ पर, बल्कि एक सिस्टम और इकोनॉमी और जनता के भरोसे पर होने वाला है। दुश्मन के सामने नहीं, लेकिन मतलब जो दुश्मन है लेकिन उसकी नजरें हर जगह मौजूद हैं। और इस मीटिंग पर एक अहम जो किरदार सामने आता है वो कबीर मल्होत्रा होते हैं और जो एजेंसी के एनालिस्ट हेड हैं। और कबीर डेटा और पैटर्न के जरिए यह साबित करते हैं कि देश के अंदर और बाहर की ताकतें मिलकर कुछ बड़ी साजिश रच रही हैं, जो साजिशें चालाक हैं और अगर समय रहते इनको रोका नहीं गया तो यह अंदर से देश को टूटने वाली हैं, तोड़ने वाली हैं। और इस तरीके से इस पूरे पावर को, और जब मीटिंग पर सवाल उठता है कि इस साजिश को कौन समझ सकता है और कौन रोक सकता है, तो लिया जाता है सबसे बड़ा नाम धुरंधर। और जैसे ही इस नाम को लिया जाता है कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। कुछ अधिकारी चुप रहते हैं और कुछ यहाँ पर एहसास दिखाते हैं कि अजय राघवन कुछ पल के लिए तो शांत हो जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि धुरंधर कोई साधारण एजेंट नहीं है। यह सबको बताता है कि धुरंधर एक असली नाम नहीं हो, जबकि फाइलों में दबा हुआ दर्ज, लेकिन वह अब मिटा दिया गया है। और एजेंसी का सबसे खतरनाक तेज दिमाग वाला ऑपरेटिव था और जो एजेंट और दुश्मनों की चाल को कैसे समझ लेता था और उनके मिशन को नामुमकिन कर देता था और किस तरीके से अंजाम पहुंचाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठता है कि अगर धुरंधर इतना ही काबिल था तो उसे कोई एजेंसी क्यों नहीं रखती है। आगे यहाँ पर कहानी में वर्तमान में यह होता है कि अतीत हो जाती है और वहाँ पर दर्शक पहली बार धुरंधर को पुराने जीवन को देखा जाता है और उसका नाम असली में नाम था आराव सिंह, और जो बेहद ही तेज दिमाग वाला अनुभवी और देश में वहाँ पर पूरी तरह से इंटेलिजेंट ऑफिसर को राघव सिंह खुफिया एजेंसी के स्पेशल ऑपरेशन और विंग का हिस्सा था और जो उसको कोड नेम था धुरंधर। और धुरंधर का काम सिर्फ दुश्मनों को मार गिराना नहीं बल्कि दुश्मनों की सोच को खत्म कर देना था। अंडरकवर ऑपरेशन, माइंड ग्रेड और एनकाउंटर एजेंसी मास्टर प्लान और उसे मिशन पर अक्सर देखे जाते थे और उसकी पूरी एजेंसियां असफल मानकर चुप हो जाती थी। लेकिन धुरंधर की खासियत थी कि वह कभी भी हमला नहीं करता था, लेकिन दुश्मन को खुद ही अपनी गलती करने पर मजबूर कर देता था। धुरंधर एक सीनियर ऑपरेटर मैनेजर अजय राघवन और अजय राघवन व्यक्ति था जिसने धुरंधर की काबिलियत पर सबसे बड़ा पहले पहचाना था। और अजय सिर्फ उसे एजेंट नहीं बल्कि एक स्टेज मानता था और दूसरी तरफ एक एजेंसी जो पावरफुल अधिकारी था। और विक्रम ने बाहर से देशभक्त को दिखाने वाले विक्रम असल में सत्ता और ताकत की भूख को इंसान था। और वह कहानी की यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर तब आता है जब ऐसे एजेंट के बेहतर और हाई रिक्वेस्ट इंटरनेशनल मिशन सौंपा जाता है और इस मिशन पर कुछ विदेशी ताकतें और देश के अंदर मौजूद प्रभावशाली लोगों के नाम जुड़ने लगते हैं। और धुरंधर इस मिशन के दौरान ऐसे सबूत इकट्ठा कर लेता है जो सीधे तौर पर सिस्टम को कुछ बड़े चेहरों को बेनकाब करता है और यह धुरंधर की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। विक्रम सिसोदिया जो सोलंकी जो कि उसने कुछ लोगों को समझ जाते हैं और अगर धुरंधर सच बाहर लाता है तो उसकी सत्ता और पैसों पर प्रभाव पड़ेगा और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह सोची समझी साजिश को पूरी तरह से मिशन मजबूर करता है और
और यहाँ पर देश विद्रोह साबित करने की कोशिश करता है। एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करता है और जिसे सबूतों से छेड़छाड़ करता है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और जिस आदमी को देश को जान में जोखिम में डालती है और अचानक देश के लिए खतरा बना दिया जाता है। और धुरंधर यह एक एहसास है जो कि लड़ाई और दुश्मनों को नहीं बल्कि सिस्टम में रघुवन मतलब अजय रघुवन जो मतलब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राजनीति में दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वह मजबूर हो जाता है और आखिरकार धुरंधर एजेंसी से निकाल दिया जाता है और उसके नाम को फाइल में मिटा दिया जाता है और कानूनी तौर पर वह जिंदा रहता है लेकिन सिस्टम के लिए वह मर चुका होता है। यहाँ पर आगे कहानी जो इस पॉइंट पर शुरू होती है इंटेलिजेंट मतलब एजेंसी के मतलब वार रूम से अजय रघुवन और कबीर मल्होत्रा कुछ चुनिंदा सीनियर ऑफिसर की नई रिपोर्ट से विश्लेषण करते हैं और कबीर मल्होत्रा डिटेल जरिए साबित करते हैं कि कुछ महीने देश के भीतर घटनाएं शुरू हैं और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को मतलब सैलाब जैसे अचानक से बढ़ा देते हैं और दंगे और अलग अलग घटनाएं होती हैं और ऐसी साजिश को कड़ियाँ जरिए मतलब जांच आगे बढ़ती है और सामने इंटेलिजेंट नेटवर्क जिसका नाम ब्लैक सीक्रेट है। और ब्लैक सीक्रेट कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक छुपा हुआ पावरफुल नेटवर्क है जो प्राइवेट मिनिस्टर और डेटा बैंक और हथियार तस्कर और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देश के अंदर कमज़ोर करती हैं और ताकि बाद में अर्थव्यवस्था और संसाधनों और राजनीति की नियंत्रण पाए जा सकें। और इस नेटवर्क में मास्टरमाइंड और लुक्स गे और पूर्व विदेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो अब किसी भी देश को नहीं बल्कि सिर्फ पैसे और ताकत के पर मतलब वफादार और लुक्स ग्रे जो सीधे हमला नहीं करते हैं और समाज के अंदर डर और विश्वास और यहाँ पर ये मतलब अजर ताकत पैदा करते हैं और बड़ी ताकत को सूचना और हथियारों को बनाते हैं। जैसे जैसे जांच गहरी होती जाती है आगाह मतलब वहाँ पर ये मतलब डरावनी बात को समझ जाती है और ब्लैक सीक्रेट भारत के जो खेल पर चल रहे और वह धुरंधर पुराने मिशन को पूरी तरह से बिल्कुल मतलब मिलाता जुलाता है और वह पैटर्न को मास्टर ग्रैंड और वहीं स्ट्रक्चर पर मूस और उसका मतलब साफ है कि वह ब्लैक सीक्रेट धुरंधर राजनीति जो जनता को सिर्फ किसी ने मतलब उन्हें लीक किया है और यह एक मतलब शक और सुराग और अंदर की ओर घूमती हुई एक एजेंसी के भीतर कोई ऐसी व्यक्ति जिसने धुरंधर के तरीकों को दुश्मन तक पहुंचाया है। और कबीर मल्होत्रा इस पॉइंट पर मतलब अपना बड़ा खुलासा करता है और धुरंधर को जिसने मतलब मिशन में फंसाया गया था उस मिशन के डेटा और का इस्तेमाल अब ब्लैक सीक्रेट की तरह होता है। और आगे इस कहानी पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि राजा रघुवन एक जो कठिन फैसला लेते हैं जो जनता को धुरंधर को वापस बुलाया जाता है और सिस्टम अपनी नाकाबी स्वीकार कर लेता है और फिर देश की सुरक्षा के अहंकार को मतलब कहीं ऊपर और अजय कबीर मल्होत्रा के साथ मिलकर धुरंधर का पता लगाया जाता है। और कई सालों की गुमनामी के बाद धुरंधर अब एक अलग पहचान के साथ साधारण जीवन जी रहा था और जानबूझकर भीड़ से घुल मिल गया था और ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन अजय रघुवन धुरंधर को यानी मतलब आरा सिंह को मिलता है और वह सीन के होने पर भावनात्मक रूप से बहुत ही भारी होता है और अजय उसे बताता है कि देश में फिर से उसकी तरह खतरे और जैसे कभी पहले थे लेकिन अब दुश्मन के चालाक और धुरंधर शांत रहता था और वह गुस्सा दिखाता था और ना भावुक होता था और वह अपनी चुप्पी को साफ बताती थी कि उसके अंदर जख्म अभी भी हरा है। और धुरंधर साफ शब्दों में मना कर देता है, कहता है कि सिस्टम जिसने उसे विद्रोही बनाया था अब उस सिस्टम के लिए वह दोबारा अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा क्योंकि लेकिन जैसे ही अजय ने वहाँ पर ब्लैक सीक्रेट और लुक ग्रे जैसे बारे में बताता है और धुरंधर की आंखों में हलचल दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि वह खेल अभी जिसने कभी रोक सकता था और अगर उसे हटाया नहीं गया तो उसके बाद धुरंधर अपनी शर्तों
को रखता है और कहता है कि वह ऐसी एजेंसी के नियमों के तहत काम नहीं करेगा जिसने कोई भी आदेश नहीं होते हैं और कोई राजनीति दखल नहीं देता होगा, और अगर इस पर कोई अंदर आदमी उसे रास्ते पर आया तो वह दुश्मन को मानेगा, और चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। अजय राघवन इन शर्तों को स्वीकार करता है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और यह धुरंधर अधिकारियों के लिए लेकिन अनौपचारिक रूप से वापसी होती है और उसके कोई बोझ नहीं मिलता है और जहां पर उसे कोई रैंक नहीं दिखाई जाती है और जिस सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि वह सिस्टम के अंदर और बाहर खड़ा होकर एक हथियार बनाया जाता है। मिशन की शुरुआत के शांत तरीके से होती है और धुरंधर सीधे एक्शन नहीं लिया जाता और उसकी पहचान जानकारी इकट्ठा करता है और पुराने पैटर्न को मिलाता है और ब्लैक सीक्रेट कमजोरी को समझता है, और कबीर मल्होत्रा उसके बैकग्राउंड डेटा और सपोर्ट को देखता है, लेकिन धुरंधर साफ कर देता है कि जिसका काम लोग जानते हैं उतना बेहतर होता है। और आगे इस कहानी पर जहाँ पर दिखाया जाता है कि धुरंधर की राजनीति साफ हो जाती है और वह किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई ऐसे ठिकाने को उड़ा देता है जो भरोसा नहीं था और उसका मददगार और पूरे नेटवर्क को साफ बेनकाब करने के लिए उसे जनता और लुग्रे से मार देता है, और जो सिस्टम के अंदर बैठे गद्दार कोई नया चेहरा खड़ा कर देगा, लेकिन इसलिए कहानी पर सबसे पहले सबूत इकट्ठा करता है और यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को अंदर से कौन चला रहा है ये जानने की कोशिश करता है। और कबीर मल्होत्रा इस मिशन पर एक अहंकार भूमिका निभाते हैं जिसकी अपनी जान जोखिम पर डालकर ब्लैक सीक्रेट के एक सुरक्षित और सर्वर सेंध लगाता है और इस सर्वर को लुक ग्रे के पूरे ऑपरेशन और डिटेल खासकर मौजूद होती है, और जैसे जैसे डेटा बाहर आता है वह साबित हो जाता है कि देश में फैली अजागता और जो कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। और यहाँ पर क्लाइमेक्स सीन पर यहाँ पर बेल्टिस लोकेस ऑपरेशन के रूप पर दिखाया जाता है जो अंदर से यहाँ पर धुरंधर एक खुद लोग्रे तक और पहुँच जाता है, और दूसरी ओर यहाँ पर अजय राघवन ऐसी अंदर से बैठे गद्दारों को कानूनों के तरीके से पकड़ने के लिए कोई काम करता है और धुरंधर आमने सामने बातचीत होती है और वह सबसे पहले दमदार पहनता और लुगर माना जाता है और सिस्टम को नियमों से हटाने के लिए, और धुरंधर जवाब दे देता है कि सिस्टम कमज़ोर हो सकता है पर सच नहीं। और इसके बाद यहाँ पर एक सीमाएं लेकिन तीखी एक्शन के सीक्वेंस होते हैं और धुरंधर लुकस ग्रे को मारता है और बल्कि वह जिंदा पकड़ता है और वह फैसला और मानसिक यात्रा को दिखाता है और अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि वह एक सिद्धांत पर बन चुका है और वह चाहता है कि दुनिया देखे और असली ताकत और हथियार नहीं बल्कि सच्चाई को सामने से लाने के लिए वह अंततः मीडिया के सामने सच्चाई आती है और विक्रम वहाँ पर सोलंकी और अन्य गद्दारों को गिरफ्तार किया जाता है होते हैं और सरकार के बावजूद होने पर स्वीकार करना पड़ता है कि धुरंधर के साथ अतीत में अन्याय हुआ था, और लेकिन धुरंधर किसी माफी और पद को स्वीकार नहीं करता है और यह सिस्टम के बाहर से ही लड़ता है। और फिल्म की आखिरी सीन पर बेहद ही शांत और धुरंधर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं बल्कि एक सामान्य सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है और उसकी पहचान फिर भी गुमनाम हो जाती है, लेकिन दर्शक जानते हैं कि उनका नाम नहीं एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है जो सिस्टम को असफल हो जाते हैं, लेकिन धुरंधर जैसी चीज कोई भी उसके लिए कोई चीज बड़ी नहीं है और यह धुरंधर की विरासत है। इस तरीके से